ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के हमीरपुर सेंटर से कर रहे हैं, जहां हमारी ज्योति बहन, सारिका बहन, बबीता बहन, तीनों बहनें बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। यहाँ पर कल NIT में भी गए, आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, क्या आप मुए मर गई दुनिया। बच्चे, अगर आप इस देह और देह की दुनिया से मर गए तो आपके लिए दुनिया ही मर गई। हाँ, या फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। कितने अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना चाहिए, बाबा की याद में झूमते रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा एकांत में चले जाओ बच्चे, बगीचों में चले जाओ। एकांत माना एक के अंत में खो जाओ। तो बाबा को प्यार से याद करते करते गदगद होते रहना चाहिए, और उससे बच्चे तुम सचमुच जो है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। आज बाबा ने एकांत का बड़ा महत्व दिया। एकांत में विचार सागर मंथन करो, एकांत में मीठे बाबा, प्यारे बाबा, खूब ऐसी धुन दिल से लगाओ, बाबा के गुणों का गान करो, एकांत का अनुभव करो, कोठड़ी में बैठ के अच्छी तरह योग लगाओ। हाँ, ऐसा अनुभव करने के लिए तपस्या धाम में पानीपत में 108 दिन का योग रखा है। खूब तपस्या करो, योग लगाओ। रोज एक गीता पाठशाला आती है, 108 गीता पाठशालाओं के नंबर है। फिर बाबा ने आज कहा कि सर्विस बच्चे, तुम्हें तो ट्रेन में जाके 100 माइल का टिकट लेके डब्बे में खूब सेवा करके आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा बाबा का रतन हो जिसने इस टाइप की सेवा की हो। देह भान छोड़ना पड़ता है ना। अरे डब्बा छोड़ो, जिस डब्बे में ट्रैवल करते हैं उन कैबिन वालों को भी बाबा का परिचय नहीं देते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने पास शिव संदेश रखो और चीज़ें रखो, प्रदर्शनी अंक रखो, ज्ञान रतन तो बांटो ना, उन्हें कम से कम बाबा का परिचय तो दो ना, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम फुर्सत हो तो तुम मंदिरों में जाके भी सेवा कर सकते हो। हाँ, आज हम हमीरपुर की क्लास में पूछा, जिसने पहले ज्ञान में शिव की पूजा की है हाथ खड़ा करो। तो 75% क्लास ने सब ने हाथ खड़ा किया कि हम पहले ही शिव के पुजारी थे। तो बाबा कहते शिव मंदिरों में जाओ, वो शिव भक्तों को सुनाओगे शिव बाबा का परिचय तो झट आ जाएंगे। वो उनका अच्छी तरह सेवा करने से कैसे निकट आ जाएंगे। ऐसी बाबा ने आज बाबा ने आत्मा की बात भी कही। बच्चे, इस देह से अलग खुद को आत्मा देही अभिमानी बनो, आत्ममानी बनो। ये शरीर तो बच्चे विनाशी है ना, आत्मा अविनाशी है। इसलिए बच्चे अपने को हर समय चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझना है। आत्मा समझने से तुम्हें बाप की याद भी आएगी। तो बच्चे, और तुम्हें देह भान तोड़ते रहना है, इस देह भान में नहीं आना है हमें। आज बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे, एक तो बच्चे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर विक्रमों का बोझा है ना। दुनिया कहती कैसे विनाश हो, बाबा ने तरीका बताया है। जो बच्चे तुम बाप को याद करोगे ना, तुम्हारे किए हुए पाप सारे धुलते जाएंगे। एक तो विक्रम विनाश होंगे, दूसरा बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी उससे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज विशेष बच्चे, तुम तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी। बाबा ने आकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है, जो तीनों कालों को। क्या मैं सतयुग में थी आत्मा, अब देख पाते हैं हम कैसे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न थे। आज ये फिर कैसे गिरते गिरते, फिर पूजा खूब की, फिर आज गिरते गिरते क्या बन गए। इतना हमें पूरा निश्चय होना चाहिए अपने आदि मध्य अंत पे। इसी को त्रिकालदर्शी। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी भी अब तुम बनते हो। हर वक्त सुदर्शन चक्र घूमता रहे, खुद की आत्मा का दर्शन करना। पूरे कल्प में क्या क्या पार्ट बजाया है वो एक चक्कर बुद्धि में चलता रहे। तब बाबा कहते सुदर्शन चक्र जितना घुमाएंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा,
कुछ टाइम बाद देखेंगे कितना वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, तुम्हारे सेंटर्स बहुत बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिकली आज कितने सेंटर्स हो गए हैं, कहाँ बाबा के कितने थोड़े सेंटर थे। शुरू में तो बस 8 ही सेंटर खुले थे, अमृतसर, करनाल, अम्बाला, फिर आगे एक सहारनपुर, एक दिल्ली, एक बॉम्बे, बस ये 7-8 सेंटर पुराने, सबसे पुराने सेंटर हैं। हाँ, एक कानपुर में भी खुला था। तो ये 8 सेंटर थे सबसे पहले। धीरे धीरे 8 से हुए 80, फिर हुए 800, फिर कितने हुए, होते होते आज हो गए हैं 5000 तो रजिस्टर्ड हैं और 10,000 गीता पाठशाला। कितना झाड़ वृद्धि को पा गया। बाबा ने कहा तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने से बहुत खुशी होगी। तुम बच्चे एकांत में भी बैठते हो तो विचार सागर मंथन जरूर करो। बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, बच्चों के बिघन डालती है, तो बच्चे तुम्हें घबराना नहीं है। और ही जितना कमाई करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना बाबा की याद में मग्न होते जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये बाप की याद तुम्हें कितना ऊंचा, तुम हर वक्त इस धुन में रहेंगे ना, अब मुझे घर जाना है, अब सब कुछ छोड़ घर जाना है, तो ये याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया एक धर्म की स्थापना करने। तुम्हारा तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। तुम अब उस आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाते हो। तो ऐसे बच्चे वहाँ तो 100% सुख शांति, बाबा आया 100% सुख शांति पवित्रता का साम्राज्य स्थापन करने। अब हो गई है 100% दुख शांति, फिर होगा 100% सुख शांति का साम्राज्य। सभी सुखी होंगे, राजा सुखी, प्रजा सुखी, सब देवी देवताओं की दुनिया। बाबा ने कहा आई के आई। अब बाबा ने कहा तुम्हें घर भी जाते हो ना, बाबा में आया कि आया। तुम बच्चों को ऐसे बाबा की गोद में पहुंच जाना चाहिए। बाबा में बस आया कि आया, आया कि आया। जहाँ प्यार होता है ना, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बाबा की गोद में पहुंच जाना चाहिए। हम ऐसे बाबा से कैसे दूर हो सकते हैं। हाँ, बाबा की गोद में मैं छोटा बच्चा हूँ, नन्हा सा बच्चा हूँ, बाप की गोद में रहता हूँ। ये योग का तरीका बाबा बताते हैं ना, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा जब से आप मिले हो तो हमें सब कुछ मिल गया है, तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया है, और तो कुछ रही नहीं है इच्छा। इस तरह का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा पुरुषार्थ करने से आगे बढ़ते जाएंगे। आज की मुरली में फिर वरदान में भी कितना अच्छा बाबा ने कहा, अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन कर। क्या करेंगे? करने के द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले क्या करेंगे? जीवन का विश्व उदाहरण स्वरूप भव। हाँ, कहते मेरी नेचर ऐसी है, क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी, क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा ने कहा जो मूल नेचर या संस्कार है ना, जो कमी वाला, उसको परिवर्तन कर दो। काम विकार का है तो शुभ कामना में बदल दो। क्रोध का है तो शक्ति रूप बन जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लोभ का है तो सच्चा लोभ, नारायणी लोभ पैदा कर लो। हाँ, आज बाबा ने कहा ना, मैं बहुत बड़ा शराफ हूँ, मेरे तो कितने दुकान है, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो लोभ, सच्चा लोभ पैदा करो। अहंकार आए तो उसको परिवर्तन करके संस्कार को सम्मान में बदल दो। मोह आए तो एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा से मोह लगाओ। परिवर्तन शक्ति बाबा कहते हैं यूज करो। अपने मूल नेचर वाले संस्कारों को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भाव। ऐसे बच्चे उदाहरण बनते हैं, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, जिन्होंने अपना मूल संस्कार परिवर्तन कर लिया। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, अब प्रयत्न का समय बीत गया, अब तो प्रतिज्ञा करो। तब समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन को परिवर्तन करो। कोशिश करूँगा, कर तो रहा हूँ, प्रयत्न करूँगा,
ट्राई माई बेस्ट। बाबा ने कहा डोंट ट्राई ट्राई एंड कराए। क्या करो, प्रयत्न का समय बीत गया, प्रतिज्ञा करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो। आज का व्यक्ति इशारा भी था कि बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो, एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।